हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जब आप कभी कोई मूवमेंट कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं या चल रहे होते हैं, तो आपके जॉइंट से चट चट या पट पट की आवाज़ आती है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी हड्डी क्रैक हो रही है और उसके कारण यह आवाज़ आ रही है। तो इस वीडियो में इन्हीं सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। यह आवाज़ क्यों आती है, किसी प्रकार के रोग का यह कारण है या इशारा है, या किसी प्रकार के और कॉम्प्लिकेशन में आप पड़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जनरली आपके जॉइंट से यह आवाज़ आती है। चट चट की ये जो आवाज़ आती है, हड्डी के चटकने जैसे आवाज़ आती है, यह आपके जॉइंट से आती है और एक्चुअली में इसे क्रिपिटस के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये रोजाना की कहानी है। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की समस्या देखने में आती है। इसमें कोई विशेष एज ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होता, परंतु यह देखा गया है कि 60 प्लस लोगों को इस प्रकार की समस्या से ज़्यादा सामना करना पड़ता है और ऐसे लोग इस समस्या से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बने रहने के कारण आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं और उनमें चटकने जैसी आवाज़ आती है। हमारे जॉइंट जब स्टिफ हो जाते हैं तो जनरली हम स्वयं से उन्हें चटकाने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा उंगलियों के मामले में देख सकते हैं। लोग अपनी उंगलियों को चटकाते हुए देखे जाते हैं। यह वही स्टिफनेस है, इसी के बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ। यह एक नॉर्मल फिनोमिना होता है और इसे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। साइंस का ऐसा मानना है कि यह एक नॉर्मल और स्वाभाविक प्रक्रिया है। इससे आपको बहुत अधिक परेशान नहीं होना चाहिए। परंतु अगर इसके साथ कुछ आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं, यानी कुछ लक्षण आपको आ रहे हैं, आपके संबंधित जॉइंट में किसी प्रकार का दर्द हो रहा है या सूजन हो रही है या जॉइंट्स आड़े टेढ़े हो रहे हैं, तो आपको इस रिगार्डिंग डॉक्टर से उचित परामर्श अवश्य करना चाहिए। फ्रेंड्स, जब आप चल रहे होते हैं तो आपके पैरों से चट चट की आवाज़ आती है, या जब शरीर में किसी प्रकार का आप कोई मूवमेंट करते हैं उस समय भी चटकने की आवाज़ आती है हड्डियों की, तो आपका मन आशंकित हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आप क्या किसी प्रकार की समस्या में तो नहीं पड़ने जा रहे हैं। आपका जॉइंट तो खराब नहीं हो रहा है या जॉइंट की कोई हड्डी टूट तो नहीं गई है। ये सारी चीज़ समझने के लिए हमें पहले जॉइंट के स्ट्रक्चर को समझना होगा। जॉइंट में दो हड्डियां होती हैं जिनसे मिलकर जॉइंट बना होता है। आजू बाजू टेंडान होते हैं, लिगामेंट होते हैं, वर्सा होते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर मिलकर एक जॉइंट की संरचना बनाता है और जब इसमें किसी प्रकार का फ्रिक्शन होता है, स्ट्रेचिंग होती है, तो ऐसी चट चट की आवाज़ आना स्वाभाविक है। पूरे जॉइंट को बाहर से कवर करने के लिए एक कैप्सूल होता है जिसके अंदर जॉइंट सेफ होता है और इसी कैप्सूल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। इसमें किसी प्रकार की कमी होना या साइनोवियल फ्लूइड में किसी प्रकार के इन्फेक्शन का आना, कैप्सूल के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम का क्रिएट होना, ऐसे कारणों से जॉइंट में चट चट की आवाज़ आने लगती है। जॉइंट का ये जो आवाज़ होता है इसे हम क्रेपिटस के नाम से जानते हैं और इस क्रेपिटस को जनरली 4 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 बोन क्रेपिटस होता है, जो बोन के कारण आने वाली आवाज़ होती है, क्रेपिटस साउंड होती है, इसे हम बोन क्रेपिटस के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है फ्रेंड्स क्रिप्टस ऑफ बर्साइटिस, यानी वर्सा, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, सैकनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, जॉइंट के दोनों साइड पे ये सिचुएटेड होते हैं और इनके कारण जो चट चट की आवाज़ आती है इसे क्रिप्टस ऑफ वर्सा के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो क्रिपिटस होता है वह जॉइंट क्रिपिटस होता है और जॉइंट का जो स्ट्रक्चर होता है सारी चीज़ों को मिलाकर जिनसे जॉइंट बनता है, यानी साइनोवियल फ्लूइड, टेंडॉन, लिगामेंट और बोन्स के कारण जो होने वाला क्रिपिटस या चट चट की आवाज़ होता है उसे हम क्रिपिटस ऑफ जॉइंट के नाम से जानते हैं। फ्रेंड, जब साइनोवियल फ्लूइड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो अगेन वहां पर एक क्रिप्टस या चट चट की आवाज़ डेवलप होती है जिसे हम टेनोसाइनोवाइटिस के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो चट चट की आवाज़ होती है एक्चुअली में होती इस कारण से है कि आपके जॉइंट के अंदर नाइट्रोजन के बबल्स बनते हैं। नाइट्रोजन के बबल्स जैसे ही आप मूवमेंट करते हैं तो इधर उधर होते हैं और रप्चर होते हैं जिसके कारण चट चट की आवाज़ आती है। दूसरा कारण यहाँ पर यह भी हो जाता है कि जब आपके लिगामेंट या टेंडन एक दूसरे से टकराते हैं और फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं तो वहां पर भी चट चट की आवाज़ उत्पन्न होती है। आपके जॉइंट्स के जो बोनी बम्प्स होते हैं अगर एक दूसरे से टकराते हैं, वहां का साइनोवियल फ्लूइड अगर कम हो गया है या ड्राई होने की स्थिति वहां पर डेवलप हो गई है तो ऐसी कंडीशन में भी चट चट की आवाज़ आती है। आपके जॉइंट के अगर टेंडन या लिगामेंट टाइट हो गए हैं, ओवर टाइट होने के कारण भी यह स्ट्रेच करते हैं और वहां पर भी ऐसी आवाज़ उत्पन्न होती है। आपके लिगामेंट या टेंडन में अगर किसी प्रकार की इंजरी हुई है और आपने अगर प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया है, किसी प्रकार का मिसमैनेजमेंट हुआ है और प्रॉपरली अगर उसकी हीलिंग नहीं हुई है तो ऐसे कारण में भी यह स्थिति उत्पन्न होती है।
पैर का जो घुटना होता है उससे जनरली सबसे अधिक आवाज़ आती है। नी जॉइंट से सबसे अधिक चटकने की आवाज़ आती है। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, दर्द नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा होता है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नी जॉइंट के अलावा यह कहीं से भी आवाज़ चटकने की आ सकती है। आपके हिप जॉइंट से आ सकती है, शोल्डर जॉइंट से आ सकती है, आपके एल्बो जॉइंट से आ सकती है, नेक से यह आवाज़ आ सकती है। यह किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी जॉइंट को अफेक्ट कर सकता है और आपको कहीं से भी यह चटकने की आवाज़ आ सकती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की। तो अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपका जॉइंट स्टिफ हो रहा होता है तो रेगुलर एक्सरसाइज के दौरान यह स्मूथ हो जाता है और आपको इस चटकने की आवाज़ आना कम या बंद हो सकती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि यह स्थिति कब आपके लिए हार्मफुल हो सकती है या आपको ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जब आपको सावधान हो जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम या डिफॉर्मिटी डेवलप नहीं होती है, स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन नहीं आता है, आपके जॉइंट में अगर दर्द नहीं होता है, तो आपको घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ पॉइंट को मैं कवर करना चाहूंगा कि अगर ऐसा होता है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत परामर्श करना चाहिए। तो आपके जॉइंट से चटकने की आवाज आने के दौरान अगर पेन भी होता है यानी दर्द होता है तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। उस जॉइंट में अगर किसी प्रकार की स्वेलिंग आती है यानी आपका जो जॉइंट है चारों तरफ से सूजन उसमें हो चुकी है या उसमें दर्द हो रहा है, तो भी अपने डॉक्टर से परामर्श आपको करना चाहिए। तीसरी स्थिति हो रही होती है फ्रेंड्स कि अगर आपका जॉइंट डिफॉर्म हो चुका है यानी आपकी हड्डी आड़ी टेढ़ी हो रही है, उस स्थिति में भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। सबलक्सेशन या डिसलोकेशन की स्थिति में भी यह चटकने की आवाज़ आती है और आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में भी उचित परामर्श करना चाहिए। किसी प्रकार का ट्रॉमा लगा है, चोट के बाद अगर इस प्रकार की स्थिति डेवलप हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। एक और कंडीशन होती है फ्रेंड्स कि अगर कोई स्पेसिफिक मूवमेंट करने के दौरान ही यह हड्डी चटकने की आवाज़ आती है तो भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया हड्डियों के बीच में चटकने की जो आवाज़ आती है, आपके जॉइंट से अगर चटकने की आवाज़ आती है किसी भी प्रकार के मूवमेंट करने के दौरान, तो आपको ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जब आपको सतर्क हो जाना चाहिए। 90% मामलों में यह नॉर्मल होता है और हड्डियों को चटकने की आवाज़ उम्र के साथ बढ़ती है, यानी अगर आप 60 प्लस के हैं तो हड्डियों को चटकने की आवाज़ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन बाद की 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए और अगर इस प्रकार की स्थिति आपके साथ हो रही है तो सतर्क होना चाहिए और डॉक्टर से उचित परामर्श अवश्य करना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।